A morning devotion from Oil and Wine.
हमारी सहायता करेगा कि हम अपने जीवनों में भटके ना और बहाव में ना निकल जाए। Yes. It will save us from satanic snares. और शैतान के फंदों से वो हमें बचाएगा। We will become accountable people. और हम एक उत्तरदायी It brings लोग होंगे accountability. और उससे एक उत्तरदायित्व आती Will save us from nominalism. और जो साधारणवाद है उससे हमें बचा देगा। Nominalism. नामधारीवाद कह सकते हैं। You know, many times I've seen और बहुत सी बार मैंने देखा है people arguing with the things of God. लोग परमेश्वर के वस्तुओं में अपने आप को देते हैं, Arguing their opinions into the things of God. और अपनी राय लाते हैं और बहस करते हैं, वाद विवाद करते And हैं। finally there's no harm in it, brother. और अंत में कहते हैं इसमें कोई हानि की बात नहीं। No accountability. और उनके अंदर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। But a vision परंतु एक दर्शन, will never let you in that state. एक दर्शन आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति में It जाने नहीं brings देगा। in tremendous accountability in your own life, और इससे एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व हमारे जीवनों में आती है, wherein you are a responsible person. जहां पर कि हम एक उत्तरदायी व्यक्ति बन जाते हैं। You sense that accountability within. और आप उस उत्तरदायित्व को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। You are responsible for yourself. और आप अपने आप के लिए जिम्मेदार हैं। How often we have seen saints of God not responsible in their own lives. और अक्सर ही हमने देखा है कि परमेश्वर के भक्तजन जो है अपने जीवन में खुद के लिए That only उत्तरदायी tells होते us हैं। the lack of a true vision. और वो यही हमें बताता है कि एक सच्चे दर्शन की कमी है। Not responsible, not accountable. और वो उत्तरदायी नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते। It talks about the vision seem to be weak in our lives. और जिसका अर्थ ये होता है कि वो दर्शन हमारे जीवनों में बहुत ही दुर्बल है। We are not seeing rightly and properly. और हम सही ढंग से देख नहीं सकते। There must be a sharpening of our seeing in these days. और इन दिनों में हमारा देखना भी एक तीव्र देखना होना When you look into the life of the Apostle Paul, और जब हम पौलुस प्रेरित के जीवन what do you read in तो वहां हम in क्या Acts पढ़ते हैं? chapter 26? प्रेरित के कामों की पुस्तक और उसके Acts 26वें chapter अध्याय 26, में, what he says before King Agrippa. You know that verse. और वो राजा अग्रिपा के सामने क्या कहता आप जानते हैं उस वचन Yes, को। he says in verse 19 like this. 19वां पद, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. कि हे राजा अग्रिपा, मैं उस स्वर्गिक दर्शन का अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। He says, I was accountable a man. और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो उत्तरदायी था। I could not live the way I want to live. और जिस प्रकार से मैं जीना चाहता था, I could not go by the opinions of others. और दूसरों की राय पर मैं नहीं चल सकता, I could not go by the arguments of others. और दूसरों का जो वाद विवाद था उसके तो Because what I saw made me accountable. क्योंकि जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे उत्तरदायी बना दिया। Amen? What I saw made me accountable a man. और जो कुछ मैंने देखा उससे मैं एक उत्तरदायी व्यक्ति बन गया। I gave myself to it. और मैंने अपने आप को उसमें I could not but give myself to it. और मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय इसके कि अपने आप को उसके लिए दे दूं। It brings in an accountability in our lives. और उससे हमारे जीवनों के अंदर एक उत्तरदायित्व आता है। Accountability in our lives. हमारे जीवनों में एक उत्तरदायित्व। He was a man of destiny. और वो एक मंजिल का व्यक्ति था। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, how are you आप कैसे हैं in your spiritual life? अपने आत्मिक जीवन? What kind of member are you in the house of God? आप किस प्रकार के सदस्य हैं परमेश्वर के Are भवन में? you a member who is accountable, responsible? क्या आप एक in ऐसे life? सदस्य या अंग हैं जो कि उत्तरदायी है परमेश्वर के भवन में? Saints, परमेश्वर के प्रिय we लोगों, must exercise this vision in our lives. हमें चाहिए कि इस दर्शन का अभ्यास अपने जीवनों में करें। No one can give us this vision but the Lord.
और कोई हमें ये दर्शन नहीं दे सकता सिवाय प्रभु के। You know what we read in the book of Luke? और लूका की पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? See what we read in verse 30. Luke chapter 2 and verse 30. लूका की पुस्तक 2 अध्याय It says, "Mine eyes 20वां वचन। have seen thy salvation." और वो कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। No one can give you the vision but the Lord. और कोई दर्शन नहीं दे सकता परंतु प्रभु। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देख लिया। Yes. Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देख लिया। I tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता हूं, what happened to Paul? यही बात पौलुस के साथ हुई। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा। It's a very strong expression of an experience. अनुभव का एक बहुत ही कड़ा Mine अभिव्यक्ति। eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा। Saints, that has to be our experience. और ये हमारा अनुभव होना चाहिए। It's not enough that our spiritual leaders see. और इतना काफी नहीं कि हमारे आत्मिक अगुवा देखें। You must be able to say, "Mine eyes have seen." आप भी कहने के योग्य होए कि मेरी आंखों ने देखा है। And this was the prayer of Paul, और यही पौलुस की प्रार्थना थी even for others. दूसरों के लिए भी। His prayer for the Ephesians was this. और इफिसियों के लिए उसकी प्रार्थना He ये said that थी। I am praying for you. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए Every प्रार्थना कर- time I remember, I pray for you, और जब जब मुझे स्मरण होता है तो मैं तुम्हारे लिए that your प्रार्थना करता हूं spiritual eyes may be enlightened. कि तुम्हारी आत्मिक आंखें प्रकाशमान हो जाए। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा। In other words, Paul says, your eyes must also see. और दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है कि तुम्हारी It is not आंखें enough भी देखें। that I इतना have काफी नहीं। seen. इतना काफी नहीं कि मैंने देखा है You must also see. परंतु तुमने भी देखना है। That's my prayer. यही मेरी प्रार्थना है। You know, Simeon heard from God. सिमियन ने परमेश्वर से सुना। Amen? Yes or no? Yes. He heard of God. उसने परमेश्वर से सुना It was revealed to him by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा ने उसको ये बात प्रकट की। And not that after that Simeon closed up all that faculty. और ऐसा नहीं कि उसके बाद उसने वो सारी योग्यता जो उसकी I have heard from the Lord. मैंने प्रभु से सुन लिया। Fine, wonderful. We'll see someday something happening. बहुत अच्छी बात है, कभी कुछ देखेंगे, किसी दिन कुछ होगा। Simeon exercised his spiritual eye. परंतु सिमियन ने अपने आत्मिक आंखों का Amen. अभ्यास किया He came to the temple by the Spirit. और वो आत्मा के द्वारा उस मंदिर पर आया। It was no more routine things. और उसके लिए कोई रूटीन की बात Came by नहीं the थी। Spirit. ये आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई। And then he took the child in his hand. और तब उसने उस शिशु को अपने हाथों में लिया For mine eyes have seen. और कहा कि मेरी आंखों ने अब देख लिया है। Amen? Amen? Do you understand that? Oh, yes, brother. I've been coming to this church for many years. हाँ भाई, मैं कई वर्षों से कलीसिया में आता हूँ। I've heard. मैंने सुना है। But afterwards what? और उसके पश्चात Put the shutter down. शटर बंद कर दो। Never heard afterwards. उसके बाद सुना ही नहीं। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोग, We are responsible to exercise और उत्तरदायित्व ये what है we have heard of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से जो कुछ हमने सुना Walk in it. उसमें चलना, Live in it. उसमें जीना, Exercise in it. उसका अभ्यास करना। That will bring us again to another place where we'll say, mine eyes have seen. और वो ही हमें उस स्थान में लाएगा जहां हम कहेंगे कि मेरी आंखों ने देखा है। Eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा है। You could never say that आप ऐसा कभी कह नहीं सकते if you had not received a revelation. यदि आपने उस प्रकाशन को प्राप्त नहीं किया है If you are not taught by the Spirit. और यदि आत्मा ने आपको सिखाया नहीं है। We can only say हम केवल यही कह सकते हैं when the Spirit has done something in us. जब आत्मा ने हमारे भीतर कुछ कार्य किया है। May we say in these days, इन दिनों में हम यही कहने के योग्य हों
I want to be taught of the Spirit. और मैं चाहता हूं कि आत्मा मेरे को सिखाए, I want to walk in the Spirit. मैं आत्मा में चलना चाहता I want to exercise my spiritual हूं faculty. और अपने आत्मिक योग्यताओं का अभ्यास करना चाहता हूं, I am open, O God. और मैं खुला हुआ हूं You परमेश्वर, know, that is so necessary. और ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। A God-given vision परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन will help us वो हमारी सहायता करेगा continue to exercise कि हम our निरंतर spiritual रूप से faculties, अपनी आत्मिक our योग्यताओं spiritual का faculties. अभ्यास करें, that there will be progressive beholdings in our lives. कि हम निरंतर रूप से देखना हमारे My जीवन में eyes आएगा। have seen, और मेरी आंखों ने देखा है, and I want to tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता if हूँ, your eyes have seen, nobody can take it away from you. और यदि आपकी आंखों ने देखा है तो कोई भी आपसे वो छीन नहीं सकता। Amen? That is why a witness is so important. और इसी कारण से गवाही बहुत ही महत्व रखती My eyes have seen. है, और मेरी आंखों ने देखा है। I tell you, saints, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, no one can take it out of you. तो कोई भी शक्ति आपसे इसको What you have seen can never be taken out of you by anybody. जो कुछ आपने देखा है वो कभी भी कोई व्यक्ति Amen? आपसे ले नहीं Amen? सकता, Nothing can destroy that. और कोई भी वस्तु उसका नाश नहीं कर सकती। As seeing has a great power. देखने में बड़ी सामर्थ्य है। Isn't it true concerning Abraham? क्या अब्राहम के विषय में ये बात सच्ची नहीं He थी? saw it from far. और उसने बड़ी दूर से उसे देखा, What a tremendous power that seeing had. और उस देखने का कैसी बड़ी सामर्थ्य उसे प्राप्त थी, He saw it from far. और उसने दूर से उसे देखा And he counted himself to be a stranger and a pilgrim. और अपने आप को एक अजनबी और यात्री के रूप में, What a power that seeing had. और उस देखने में कैसी बड़ी सामर्थ्य Nothing थी, could destroy that seeing. और उस देखने को कोई भी चीज विनाश नहीं Not कर सकती, tribulation, और कष्ट तकलीफें भी, not poverty, और ना ही गरीबी, no situations. कोई परिस्थिति This is नहीं। what Paul says. और यही पौलुस कहता है, Nothing could separate me from the love of God. कोई भी चीज प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती, I have seen. क्योंकि उसने I have देखा, seen this God. मैंने इस परमेश्वर को देखा है। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Nothing can destroy that which you have seen. जो कुछ आपने देखा है उसका विनाश कोई चीज नहीं कर Yes. You know why? क्यों? It becomes a part of your being. वो आपका व्यक्तित्व का एक भाग बन जाता है, It becomes a part of my being. और वो मेरे व्यक्तित्व का एक भाग बन जाता है, And that is true of all of us. और वही बात हम सबों के लिए सच्ची है। And saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, That is crucial. और वो ही बहुत ही एक A नाजुक crucial point in a day like this. और एक बहुत ही नाजुक बिंदु है एक ऐसे दिन में, I'm going to close here today. और यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। It's crucial in a day like this. आज के दिन की तरह ये बहुत नाजुक बात है Yes. That we have a vision. कि हमारे पास एक दर्शन है, We must be able to recognize. और हम इस बात को, ये योग्य हो कि हम इस बात को माने और पहचाने। We may be able to recognize the need for a vision where we can say, mine eyes have seen. और हम इस बात को पहचान लें और कह सकें कि मेरी आंखों ने देखा है। Yes. Greatest need in our lives. और बहुत ही बड़ी A आवश्यकता हमारी, furtherance of that. और उसका An आगे बढ़ना, ongoing beholding of things. और वस्तुओं को और बढ़कर देखते रहना। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा है। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, It has been revealed by the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया, That's it. यही वो चीज है, That's the vision. वही दर्शन है, That which the Holy Spirit opens your eyes to behold and your ears to hear. वो जो कि पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलता है कि आप देखें, और आपके कान खोलता है कि आप सुने। I tell you, it is so real. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल वास्तविक है, And it becomes a part of our life. और ये हमारे जीवन का भाग बन जाता है, An inseparable part of the life. और एक ऐसा भाग जो आपके जीवन से अलग नहीं किया जा It सकता। is a part of my being and your being. और ये एक भाग है आपके व्यक्तित्व का और मेरे And व्यक्तित्व so I come to an end here, और यहीं पर मैं अंत करता हूँ, sharing this word with us. और इस वचन को बांटते हुए हमारे You know, साथ। this is the need
for all of us. यही हम सबों की We thank आवश्यकता God है। for the body. और प्रभु की देह के लिए हम We उसका thank God धन्यवाद for the करते हैं। church. परमेश्वर का धन्यवाद The करते हैं saints of कलीसिया God. के लिए, परमेश्वर के भक्तजनों के Every लिए, encouragement, और हर एक prayer, उत्साहजनक every support. प्रार्थना, हर एक सहायता, but परंतु that will not sustain वो हमें बनाए नहीं in a रख पाए। time like this ऐसे समय के अंदर, of trouble, कष्ट का समय time of stress. और दबाव और तनाव का समय, Hard to bear, hard to deal. और सहन करना भी कठिन, उसमें कार्य करना भी कठिन। We need a Holy Ghost imparted vision in our lives. हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा का दिया हुआ दर्शन हमारे जीवनों में हो। Otherwise, saints, it is difficult for us to come into that destiny unto which we have been called. और नहीं तो हमारे लिए कठिन होगा कि जिस मंजिल के लिए हम बुलाए गए हैं वहां पहुंचे। Let us be men and women of seeing. और हम देखने वाले पुरुष और महिलाएं हों। And God, और परमेश्वर He doesn't hold back, वो रोक कर नहीं रखता but He वस्तु is को, willing परंतु वो इच्छुक है if we are open in our hearts. यदि हम हृदयों में खुले हैं। You know, that is why the Holy Spirit is given. और वहीं पर पवित्र आत्मा The दिया Holy गया। Spirit is given वो पवित्र आत्मा दिया गया to bring us into the vision of God's purpose. कि हमें परमेश्वर के उस was- दर्शन और उद्देश्य में लाए। It was revealed to him by the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने देखा। May the Lord help all of us. परमेश्वर हम सबों की Shall we सहायता all stand up before the Lord as we come to the closing of this? Let us take a few minutes, saints of God. Are you encouraged by the word of God this morning? क्या आज सुबह आप परमेश्वर के वचन से उत्साहित हुए हैं? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कुछ समय हम लें परमेश्वर के सम्मुख। Thank you, Jesus. Let's just bring ourselves to what we heard. जो कुछ हमने सुना है उसमें अपने आप को ले आए। May the Holy Spirit again help us पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे as we come to the closing of this word, the ministration of the word this morning. और जबकि हम इस वचन के अंत में आज आए हैं, Yes. Let's bring ourselves to the Lord and to His Holy Spirit. अपने आप को प्रभु और उसके Thank you. पवित्र आत्मा के सम्मुख ले आए। I think the Holy Spirit, with a great burden, has placed before us our need. मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा ने एक बड़े बोझ के साथ हमारी आवश्यकता को हमारे सम्मुख लाया है। Our great need in our lives in these perilous times in which we are. इस बिगड़े हुए समय में जिसमें हम जी रहे हैं, हमारी बड़ी आवश्यकता को हमारे Times of सम्मुख लाया। stress and times of trouble. और ये संघर्ष और कष्ट के समय में Hard to deal and hard to bear. और सहन करने के लिए कठिन और कार्य करने के लिए कठिन। Yes. Thank you, Jesus. Thank you, dear Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are grateful to God for this word. और यदि आप परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं Let's इस turn to वचन Him with grateful hearts. और एक शुक्रगुजारी के And हृदय के साथ उसकी ओर to Him. मुड़े और उससे अंगीकार करें And tell Him our need for a Holy Ghost imparted vision of further seeing in our lives. और उससे कहें कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया दर्शन की आवश्यकता है May we कि हम आगे Yes. देखें। Mine eyes have seen. मेरी आंखों ने We have seen देखा in है। our lives the lack of such a seeing. और इस प्रकार के देखने के को हमने देखा, इसकी कमी है हमारे जीवनों में। We have seen that in our lives. हमने देखा अपने A जीवनों में, sharpening is necessary. और एक तेज करने का कार्य A further आवश्यक है। beholding is necessary. और आगे देखना आवश्यक है। Amen? Let's bring it before the Lord. हम प्रभु के सम्मुख Shall we इस just आवश्यकता को spend a लाएं। little time with the Lord and before? Thank you, Jesus. Thank you.
telling a story. It's a story of the glory of God, and the sky up above is declaring the works of His hands. Day after day it goes on, night after night their wisdom is heard, yet there is no voice, and there are no words, but their story's gone on to the ends of the earth. Hallelujah, for the Lord God reigneth from the ends of the earth. We declare your glory. Hallelujah, for the righteous shall shine as the stars of the sky. In the heaven God's placed a chamber. It's a dwelling place made for the Son, who like the bridegroom comes forth from his chamber. He's been with his bride. Like a champion mighty is he, rejoicing to race, he's ready to run, to rise in the east, set in the west. Oh, nothing is hid from the heat of the sun. Hallelujah, for the Lord God reigneth from the ends of the earth. We declare your glory. Hallelujah, for the righteous shall shine as the stars of the sky. Hallelujah, for the Lord God reigneth from the ends of the earth. We declare your glory. Hallelujah, for the righteous shall shine as the stars of the sky. For the righteous shall shine as the stars of the sky, and his glory be seen. For the righteous shall shine